गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, मैंने आपसे वादा किया था एनटीपीसी के में आपको पेपर करवाने वाला हूँ। तो आज से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसमें आपको मैं 25 क्वेश्चन 25 सेट उसके टॉप क्वेश्चन 25 क्वेश्चन एक सेट में कराऊंगा जीएस के, और लगभग 25 प्रैक्टिस सेट। ठीक है, 25 प्रैक्टिस सेट में आपके रीजनिंग और मैथ के करवाने वाला हूँ 33 क्वेश्चन के। आपको ध्यान देना हो, जीएस पढ़ाऊंगा विद एक्सप्लेनेशन पढ़ाऊंगा। चलिए बिना किसी देरी के क्लास स्टार्ट करता हूँ। बस आपको एक काम करना है, क्लास को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना है, जिससे कि थोड़ा रीच बढ़ेगी। मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके लाऊंगा और आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। चलिए बिना किसी देरी की क्लास स्टार्ट करता हूँ। इसमें यूपीपी वाले, यूपीएसआई वाले बच्चे ज़रूर देखें, क्योंकि मैं मैथ सभी जगह से उठा रहा हूँ, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये हमारा आपसे वादा है। एनटीपीसी, ग्रेजुएट लेवल, अंडर ग्रेजुएट लेवल, ग्रुप डी, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन आपको वो देखने को मिलेंगे, ऐसा आपसे वादा है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है ट्रेन। क्वेश्चन बोला एक ट्रेन ए को एक खंबे को पार करने में 10 सेकंड और 100 मीटर के प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड का समय लगता है। ट्रेन ए की विपरीत दिशा में चलती है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आगे बढ़ रही है। सापेक्ष गति की गणना कीजिए। कह पूछ रहा है सापेक्ष गति क्या होगी इसकी, अगर इसका सॉल्व करें तो, या मतलब तो ऐसे कैसे करेंगे। यहाँ कितना दिया है, 20 सेकंड दिया है, इसमें दिया है 10 सेकंड। ठीक है, तो क्या करेंगे, इनका अंतर निकालेंगे। इनका अंतर कितना आया, 10। 10 को क्या कर देंगे, डिवाइड, तो 10 दम 100, कितना आया 10। 10 को क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, 18/5 से डिवाइड कर देंगे। 18/5, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, तो कितना निकल के आया, 36 निकल के आया। अभी यहाँ कितना है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे आगे बढ़ रही है, तो इसमें 72 और जोड़ देंगे। ठीक है, 72 72 और जोड़ देंगे, तो 6 2 8 और 7 3 10, 8 7 3 10, तो 108 किलोमीटर पर हावर का आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन दूसरा है क्या, राम और सीता की आयु का अनुपात 5:8 है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 58 वर्ष होगा। राम की वर्तमान आयु क्या होगी, ये आपको बताना है। आपको बेसिक से बताऊं या शॉर्टकट बताऊं, आप बेसिक से देख लीजिए। ठीक है, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो। तो क्या करेंगे, तो ये 5x है, तो 5x, ठीक है, 3 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो 3 जोड़ दीजिए। ठीक है, प्लस 8x, ठीक है, 8x, इसको कोष्ठक में बंद कर दीजिए। ठीक है, 8x, फिर क्या 3 वर्ष बाद, तो 3 इसमें भी जोड़ दीजिए। किसके बराबर हो रहा है, ये बराबर हो रहा है 58 वर्ष के बराबर हो रहा है, 58 वर्ष के बराबर हो रहा है। तो देखो x है और x है। ठीक है, तो कहते हो 8 5 13 हो गया, तो 8 5 13x, ठीक है, प्लस 3 और 3 6 बराबर के 58 के। ठीक है, अब क्या होगा, इनको ये इधर आएगा तो ये घट जाएगा, तो 58 में से 6 घटेगा, कितने बचेगा, 52। तो 13 बराबर 52 के, तो 13 चुको 52। x बराबर कितना निकल के आया, x बराबर निकल गया 4। ठीक है, अब कह रहा है राम की वर्तमान आयु, राम की वर्तमान कितनी है, 5, तो 5 से गुणा कर देंगे, तो 5 चुको 20। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 20 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 3। चलिए नेक्स्ट। इसमें क्या है, 14 का स्क्वायर। ठीक है, 14 का यहाँ स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर इंटू 16 का स्क्वायर, यहाँ 25 का स्क्वायर, यहाँ से ये चीज़ें हटा दीजिए। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए आपको बताते हैं। बिल्कुल बेसिक सा है। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196। ठीक है, 196 इंटू 16 का स्क्वायर 256 बटे 25 का स्क्वायर
25 गुणा 25, ठीक है, ये हो गया। बस आप काट दे। अच्छा देखो यहाँ नीचे 5 5 आ रहा है, ऊपर तो कोई 5 है नहीं, 5 है नहीं, तो देखो आपका आंसर ये भी नहीं होगा, आपका आंसर ये भी नहीं आएगा, ठीक है, समझ में आया? बोले हाँ। देखो 25 अट्ठे 200, 8 बार जाएगा लगभग, और 25 25 दम्मा 200, ठीक है, 25 दम्मा 250, ठीक है, 250 हो गया। 10 अट्ठे 80, कितने 80 के लगभग जा रहा है। ये तो क्या है 25 ही है, तो इसको भी हटा दो, ये आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों में 27, 33, 67, 56, 42, 39, 38, 40 और 44 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। यदि आंकड़ों में प्रक्षेपण 33 को हटा दिया जाता है तब नए माध्यिका और पुराने माध्यिका का अनुपात ज्ञात कीजिए। पहले तो आपको इनकी माध्यिका निकालनी है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है अगर 33 को हटा दिया जाए, जब 33 को हटा दिया जाए फिर उसका क्या निकालना, माध्यिका निकालना, तो अंतर बताना आपको, सॉरी उसका रेशियो बताना है। तो पहले तो क्या करेंगे, छोटे से बड़ा लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा 27, ठीक है, 27, 33, 33, 38, 27, 33, 38, 27, 33, 38, 39, 40, 39, 40, 39, 40, 42, 44, 42, 44, 42, 44, 56, 67, 56 और 67, 56, ठीक है। अब तो कोई बचा नहीं है, ठीक है। अब इनकी माध्यिका क्या होती है, बीच की अंक क्या होती है, बीच की क्या होती है, संख्या होती है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो बीच का क्या निकल के आया, 40 निकल के आया, क्या निकल के 40 निकल के आया है, ठीक है। जब 40 निकल के आया तो पहले तो आप देख लो क्या निकल के आया सर, पुरानी माध्यिका, क्या निकाले, माध्यिका कहाँ है, ये देखो माध्यिका दूसरे नंबर पे, तो माध्यिका निकल के आई 40, तो 40 देखो न तो इसमें है, न तो इसमें है, न तो इसमें है, इसमें ये, तो आपको करेक्ट आंसर लगा देना है, ठीक है। और भी आपको समझना है। अब माध्यिका क्या निकलेगी, माध्यिका क्या निकलेगी, अगर 33 को हटा देंगे तो इसको ये हट जाएगा, तो कह जाए 1 2 3, 3 यहाँ के हटा दो, 3 इस तरफ के हटा दिए, तो इनका क्या लेना है, वो एवरेज लेना है, तो 40 + 42/2, तो कितना हो जाएगा 82/2, कितना हो जाएगा 41, 41। तो माध्यिका कितनी आई थी 40, और माध्यिका, ठीक है, ये माध्यिका और ये माध्यिका, तो कितना आया 41 रेशियो 40, आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, यह आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक वस्तु को 170 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% की हानि होती है, वह इसे 206.40 रुपये में बेचता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये आपको बताना है। तो 170 रुपये था, 170 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि हो रही, 15%, 100 में 15% की हानि हो, कितना बचेगा 85, 85, ठीक है, इंटू 100, 100% वैल्यू निकालनी है, 100 से निकाल दो, तो 85 दूनी 170, 100 दूनी 200, 200 रुपये। अब कह रहा कितने में, 206, कितने में 206.40 में अगर बेचता तो आपका आंसर क्या आता, ये बता रहा है। तो कितने का अंतर है, तो 6.4 का अंतर है, ठीक है। बटे कितने पे, 2000 पे, 200 पे 200 इंटू 100, ठीक है। तो 0 से 2 0 कट गए, 2 बचा, 2 से काट 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3.2 आ रहा है। अच्छा 200 की वस्तु थी, ठीक है, और 206 रुपये में बेची जा रही है, तो हो क्या रहा है, लाभ हो रहा है, तो 3.2 का क्या हो रहा है, लाभ। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 3। चलिए नेक्स्ट, एक अधूरी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण उनके आधार से 78 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु पर 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री मीनार की ऊंचाई मीटर में कितना बढ़ाया जाए ताकि उसी बिंदु पर पूर्ण मीनार के शीर्ष उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए, आपको ये बताना है, ठीक है। अच्छा 78 ये लिखा है, ठीक है। अब चाहे देखो 1/3 होता है, 1/√3 भी होता है, क्या होता है 1/√3 भी होता है, 1/, तो आएगा तो 78 का मल्टीपल क्या आएगा, 78 का मल्टीपल आएगा,
तो 78 का मल्टीपल देखो ये तो है नहीं, ठीक है, ये 78 का 78 तो आएगा नहीं, इसको भी हटा दो, ठीक है, क्योंकि उन्नयन कोण पूछ रहा है, ठीक है, तो उन्नयन कोण आ रहा है तो 1/√3 आएगा ये वाला, ठीक है, ये वाला आएगा, तो 78 का निकाल दो, 78 का 1/√3 जैसे निकालेंगे तो 26 × 78 होता है, तो 26√3 क्या आ जाएगा, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सेकंड। चलिए नेक्स्ट। अच्छा सॉरी, ठीक है, ये अब क्या हो गया, ये इतना आया है, ठीक है, ये आंसर नहीं है, ये इतना निकल गया है, ये निकल गया, तो 78 में से क्या कर देंगे, 26 को हटा देंगे, तो 26 में से 78 में 26 गाएंगे तो 8 में से 6 गए, 2 बचेगा, और 7 में से 2 गए, 5 बचेगा, तो 52√3 आएगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। ये आपका करेक्ट हो गया, ये आपका गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, यदि 32,622 को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा, क्या आएगा। अब 9 का करने का नियम का कहता है अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, तो काट दो, 6 3 9, 2 2 4 2 6 बच रहा है, तो 6 ये क्या हो गया, आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट, 1/2 व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करना है तो अच्छा ये तो व्यास है, ठीक है, ये क्या है व्यास 1/2, तो इसमें क्या कर देंगे 1/2 का गुणा कर देंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा निकल के आ जाएगा क्या रेडियस, तो क्या हो गया 1 1 कम 1 2 दूनी 4, 1/4 आ गया। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई में आया तो पाई में दे रखा है, तो 4 आएगा, तो पाई बाई ये आपका पाई बाई 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पाई बन जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट, एक निश्चित राशि यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होती है तब चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित समान राशि 946 रुपये अधिक मिश्र धातु प्राप्त होती है, सॉरी मिश्र धन प्राप्त होता है यदि ब्याज की दर 20% है, तब राशि मूलधन ज्ञात कीजिए। राशि का क्या करा, मूलधन ज्ञात कीजिए, ये आपको बताना है। तो ये अच्छा होगा कैसे सॉल्व, पहले तो आपको बताया था रेट क्या होता है बाई 2 होता है, ठीक है, जब अर्धवार्षिक होता है तो 2 कर देंगे, अर्धवार्षिक होता है तो, और त्रिमासिक होता है तो 3 से डिवाइड कर देते, 4 महीने के स्लॉट बनते हैं, ठीक है, तो त्रिमासिक होता है तो 3 महीने के 4 स्लॉट बनते हैं, एक साल में कितने महीने 12 महीने होते हैं, उसी हिसाब से बनाते हैं। तो कैसे करेंगे, चलिए आपको सॉल्व करवाते हैं। अच्छा 20% का 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है, साधारण ब्याज क्या होगा 20 से कम 20 दूनी 44, ठीक है, कितना होगा 44, तो कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, 144, ठीक है, 44%। यदि ब्याज 44% तो मूलधन राशि बतानी है। अब देखो ये क्या पूछ रहा है 2 वर्षों के लिए, ठीक है, 2 वर्षों के लिए, अगर राशि यही है 20% 2 वर्षों के लिए, लेकिन अर्धवार्षिक पूछ रहा है तो ये हो जाएगा क्या आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 के 4 स्लॉट बने हैं। अब मैंने आपको बताया था 10% 4 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, तो आपको बताया था 46.41 होता है, तो प्लस 100 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कौन सा आएगा 146, 46.41% होगा, ठीक है। इनका क्या लेना है अंतर लेना है, क्या लेना अंतर, तो इनका अंतर कितना आएगा 144 और 2.4 बन के आ जाएगा, इसका अंतर निकल के आ जाएगा, ठीक है, आ गया। अब क्या करना है आपको, पैसा कितना दिया है आपको, पैसा दिया है 964 रुपये, तो 964 बटे 2.41, ठीक है, और इंटू 100 कर दो, 100 से गुणा कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। 2 है 0 तो 2 0 ऊपर लगा दो, ठीक है। अब देखो 4 0 तो आनी है, 2 और 2 4 0, तो 4 0 आनी है, इसमें भी 4 इसमें भी 4 इसमें 4 इसमें 3, ये वाला आंसर आपका नहीं होगा, ठीक है। देखो 1 चौको 4, 1 चौको 4, 2 चौको 8, मतलब लगभग 4 बार जा रहा है, तो 4 बार जाएगा 4, तो 4 और 4 टाइम्स 0, तो आपका क्या आ जाएगा 40,000 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन कह रहा है ABC और D भारों का अनुपात क्या है, 1:2, 2:3, 3:4 रेशियो के भार में बांटा हुआ है। D और A के भारों का अंतर 30 है,
और तो ए बी सी डी का संयुक्त भार क्या होगा, संयुक्त भार पूछा। अतः इनका अंतर कितना है, क्या पूछा, डी और ए का, डी और डी ए है, डी ये है और ए ये है, इनका अंतर कितना है 3। 3 बराबर किसके है 30 के, 3 बराबर 30 के, 30 दम 30, 1 बराबर किसके 10 के। पूछा संयुक्त भार, संयुक्त में सबको जोड़ा, 4 3 7 2 9 और 1 10, तो इन 10 को जोड़ दे, 10 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो 10 दम 100 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 किलोग्राम। चलिए नेक्स्ट, 2 कार एक बिंदु ए से 12 मिनट के अंतराल में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आरंभ होती हैं। बिंदु बी से विपरीत दिशा में आने वाले व्यक्ति की गति क्या होगी, वह 10 मिनट के अंतराल पर कारों से मिलता है, क्या होगा। चलिए डिटेल में समझाते हैं। ये कितना दिया है 12, ठीक है, ये 12 मिनट दिया हुआ है, तो 12 मिनट दिया तो 12/60 हो जाएगा, तो ये घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो निकालो कैसे घंटे, और ये कितना है 20 किलोमीटर, तो 20 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 12 एकम 12, 12 पंचे 60, 5 पंचों को 20, कितना निकल के आया 4 निकल के आया, ठीक है, क्या निकल गया 4 निकल के आया। व्यक्ति द्वारा विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर दूरी तय करने की गति ये निकल के आई है। अब क्या होगा, ये कितना दिया है 10 मिनट, इसको भी घंटे में कन्वर्ट करेंगे, तो 10/60 हो जाएगा, ठीक है, 10/60 हो जाएगा, बराबर ये 4 निकल गया, 4 ऊपर रख दो, 4 बटे, ठीक है, x और प्लस 20 किलोमीटर प्रति मिनट, तो x प्लस 20 किलोमीटर की ये दूरी हो गई। ये कोष्ठक में बंद कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। कैसे करेंगे, तो 10 एकम 10, 10 छक्का 60 हो गया, ये हट गया, ठीक है, तो 20 एकम 20, ठीक है, और 6 छक्का 24, अब ये 20 है, ठीक है, ये 20 है, ये 6 दिया गया, तो 6 छक्का 24 हो गया, ये 20 इधर आ जाएगा, ठीक है, 20 यहाँ आ जाएगा और 24 यहाँ आ जाएगा, तो 24 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा 4, कितना बचेगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा, आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, कहाँ है, ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एक वस्तु 15% और 5% की 2 क्रमागत छूटों के बाद 1938 रुपये में बेची जाती है। वस्तु का वास्तविक मूल्य कितना था, ये पूछ रहा है, तो वही अपना सिंपल रेशियो लगा देंगे क्योंकि इजी है। तो 15% छूट मिल रही है, तो कितना 85/100 इंटू 5% तो 95/100, ठीक है। अगर 5% छूट है तो कितना हो जाएगा, 5 छोड़ दो, 100 में से 100 5 छोड़ दिए तो कितना 95/100, कितने के बराबर हो रहा है, ये 1938 के क्या हो रहा है बराबर हो रहा है, ठीक है। बस अब क्या आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो कितने से काटूं, 5 से कटेगा नहीं, 19 से कट जाएगा, हाँ 19 से कट जाएगा, 19 पना 95, तो 19 से कम 19, 0 19 दूनी 38, 1 से 2 बार गया, 17 पना 85, 17 से काट लो, 17 पना 85, 17 छक्का 1 से 2, 100 गुणा 100, ठीक है, 100 गुणा 100 कितना हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया, बटे 25, 25 ये 25 से डिवाइड कर देंगे, तो 25 दूनी 50, कितनी बार 2 बार गया, बचेगा 10, 1 0 बढ़ा, 25 को 100 और 2 टाइम्स 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2400, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। चलिए नेक्स्ट, यदि एक नियमित बहुभुज का बाह्य कोण कितना है 40 डिग्री है, तो नियमित बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होती है, क्या होगी, तो नियमित बहुभुज क्या होता है 360 होता है, 40 से डिवाइड कर देंगे, 0 0 4 9 36, तो आपका क्या आ जाएगा 9, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट, ताजे अंगूरों में 80% जबकि सूखे अंगूरों में 10% पानी होता है। यदि मुनक्के का वजन 250 किलोग्राम है, तो ताज़ा होने पर इसका कुल वजन कितना था, ये आपको बताना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, पहले तो क्या करना होगा, मान लो ये 250 ग्राम है, ठीक है, ठीक है, कितना है 250 किलोग्राम है, अब इसमें 10% पानी है, क्या है 90% तो फल होगा, तो पहले इनको क्या करते, इनका 10% घटा दो, इसमें से 10% 250 का 250 का
10%, 1/10, 1/10, 0 कितना 25। तो 250 में 25% घटा दो तो कितना बचेगा 225 बचेगा। ठीक है, 250 में 25 घटा दिए तो कितना बचेगा 225 बचा, 225। ठीक है, अब क्या करें तो 80% पानी है, तो अब क्या करेंगे, अब क्या करें ताजे अंगूर में 80% क्या है, 80% पानी है। तो ठीक है, गूदा गूदा कितना होता है, तो अगर पानी होता है और गूदा होता है वही तो होता है। तो क्या करेंगे 20%, तो क्या होगा तो बचेगा कितना 100 में से 80 घटा देंगे, कितना बचेगा 20% क्या हो जाएगा गूदा हो जाएगा। तो 1/5 हो जाएगा। ठीक, 20% फ्रैक्शनल बराबर, तो ये इसमें गुणा हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा। तो एक एकम इससे काटोगे तो बराबर रहेगा, इसमें 5 से गुणा कर देंगे। तो 25 पंचे 125 की 5 हो गया, 5 में 12 हो गई, 5 दूनी 10 और 12। ठीक, कितना हो गया 112 हो गया, 112 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अरे 5 दूनी 10 और 10 और 12 वो। ठीक है, तो 1125 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। चलिए नेक्स्ट, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 24% की वार्षिक दर से कुछ धनराशि उधार ली। ठीक है, दी 5 वर्षों में ब्याज उधार ली गई राशि से 1200 अधिक हो गया है। उधार राशि कितने रुपए और कितने समय के लिए दी गई है ये आपको बताना है। मतलब ली गई उधार ली गई राशि कितनी होगी ये आपको बताना है। तो कैसे करेंगे, चलिए इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊं। ठीक है, 24 पंचे 5 वर्षों के लिए है, साधारण ब्याज है, 24 पंचे 120, 120% बटे 100 हो गया। एक जीरो से यहाँ पॉइंट लगा जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट लगा जाएगा। अब 100 से कितने प्रतिशत बढ़ रही है, तो 0.2 बढ़ रही है, 120 होती है मतलब 20% बढ़ेगी, तो 1200 का 0.2 0.2% बढ़ेगी। ठीक है, दशमलव का ऊपर, ठीक है, दशमलव से ऊपर 0 बढ़ा, 2 छक 12 कितना आएगा 6 और 3 टाइम्स 0 आपका 6000 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। चलिए नेक्स्ट, दो संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम 4 और 288 है। एक संख्या 32 है तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। चलिए ज्ञात करते हैं 32। ठीक है, एक संख्या तो 32 है, दूसरी संख्या क्या होगी हमें निकालना है, तो x मान लो बराबर संख्या एलसीएम कितना है 4 है, दूसरा कितना है। ठीक है, एचसीएफ 4 है और एलसीएम 288, तो 288 आपका ये आ जाए। तो चरु 8 32 8 बार, तो 8 से 8 दिया 24 बचेगा 4 8 छंग 48, 36 आपका क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 2। चलिए नेक्स्ट, एक कार्यालय में 20 कर्मचारियों का औसत वेतन 1300 रुपये प्रति महीने था। यदि प्रबंधक का वेतन भी जोड़ दिया जाए तो औसत वेतन 2000 रुपये प्रति महीने हो जाता है। तो प्रबंधक का वेतन आपको ज्ञात करना है। अच्छा 20 कर्मचारियों का कितना था, तो 1300 इंटू 20। ठीक है, कितना 13 दूनी 26, 26 और 3 टाइम्स 0 कितना हो जाएगा 26,000 रुपये हो जाएगा। अब कर प्रबंधक का अगर 2000 रुपये क्या हो जाता है प्रति महीने हो जाता है, तो अब कैसे करेंगे जब, ठीक है, तो अब मतलब एक अगर प्रबंधक को जोड़े कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और बढ़ कितना रहा है, ठीक है, तो वेतन कितना हो 2000 हो रहा है, तो 2000 से किसको करेंगे तो गुणा कर देंगे। तो 2000 से क्या कर देंगे गुणा, 13 की जगह क्या हो रहा है 1300 की जगह क्या हो रहा है 2000 हो रहा है, तो 21 दूनी 42। ठीक है, 21 दूनी 42, 42 क्या हो रहा है 1000 रुपये हो जा रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, कह रहा प्रबंधक का वेतन क्या है, अब 42,000 में से 26,000 घटा दो, तो 12 में से गए 6 बचेंगे और 4 में से 3 गए 1 बचेगा। ठीक है, और 3 हो जाए तो 16,000 रुपये किसका वेतन है, प्रबंधक का वेतन हुआ 16,000 रुपये पर मंथ। चलिए नेक्स्ट, एक निश्चित राशि 3 वर्ष के लिए साधारण 10% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज है, क्या है चक्रवृद्धि ब्याज है 1324 रुपये है। समान राशि पर समान दर पर और समान समय के लिए साधारण ब्याज रुपए में आपको ज्ञात करना है। चलिए इसको भी सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो आपको पता तो होगा ही होगा कि 3 वर्ष के लिए है, कितने वर्ष के 3 वर्ष के लिए है और 10% है,
और क्या पूछा, चक्रवृद्धि कितना हो जाएगा 10%, 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तो 33.1% होता है। तो 33.1% होता है, प्रतिशत मतलब बटे 100, दशमलव से एक जीरो नीचे आ गया, कितना 331/1000 हो गया। रुपए कितने थे 324, उससे क्या करना है आपको डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे 1324 बटे 331, ठीक है, ये बटे में थे, ये कहाँ चले जाएंगे गुणा में चले जाएंगे, ये आपके 1000 गुणा में चले गए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए, और अच्छा है किसके लिए 10% है ना, ठीक है 10% है तो वो भी गुणा हो जाएगा। पहले तो ये इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 30 को 12 31 दिया, 30 को 12 31 चुको, 30 को 12 और 134, तो आपका हाँ 4 बार कट जाएगा, 1 चुको 4 ऐसे जान, 1 चुको 4 कितनी बार गया 4 बार, 4 एकम 4, तो आपका कितना आया ये 4000 निकल के आया। ठीक है, 4000 निकल के आ गया। अब क्या करें, समान ब्याज, समान समय, समान सारी चीज़ें समान ही समान है, तो क्या निकालना है आपको, साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज तो 4000 का 10% 3 वर्ष के लिए, ओके, बटे 100, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 2 टाइम्स 0, तो कितना हो जाएगा 1200 रुपये, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट, एक्स का मान बताइए जब क्या हो, इसका मैं आपको फॉर्मेट लिख देता हूँ। इसका फॉर्मेट ये है 3, ये वाला ऐसे, ठीक है, और इसका ये वाला, और इसकी पावर x है बराबर किसके 27 के बराबर है, ये आपको करना है। ठीक है, तो चलिए, अच्छा इसको हटा दो, ठीक है। अब मान लीजिए यहीं से अगर करते हैं तो जब इसको हटाएंगे क्यूब रूट को, तो यहाँ से 3 नंबर 27 काट दो, ठीक है, 9 बार काटेंगे, 3 तर को 9, 3 काटेंगे, तो हमें सीधे क्या करना है आपको, या तो इसको डायरेक्ट इससे काट दो, ठीक है, इसको इससे काट दो, 3 नंबर 27 तब भी 9 आ जाएगा, या फिर ऐसे कर देंगे, ये इसको हटाओ यहाँ लगा दो, ठीक है, और चाहे फिर ऐसा कर लो, ये कितना है 27 कितना होता है 3 की पावर 3 27 होता है। ठीक है, अब देखो सेम हो गया, ठीक है, सेम हो गया। अब इसकी पावर यहाँ से हटाओगे, यहाँ भी लगा दोगे, तो 3 तर को 9 है, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, जैसे 9 हो जाए तो एक्स मान कितना है, ये आपका 9 है, तभी आपका बराबर होगा, ये वाला और ये वाला बराबर होगा। ठीक है, यहाँ लगाएंगे, मान लो यहाँ भी कर देंगे, जैसे यहाँ मान ले 9 मान लिया हमने, 9 मान लिया, 3 तर को 9, तो 3 की पावर 3 27 हो गया, यहाँ 27 लिखा तो तभी तो बराबर होगा, तो आपका एक्स का मान कितना हो गया 9। चलिए नेक्स्ट, एक कंपनी द्वारा अर्जित लाभ को 3 दोस्तों में ए बी सी के बीच विभाजित किया जाना है, जिन्हें कंपनी में अपना धन 9:12:19 के अनुपात में निवेश किया गया है। सबसे अधिक निवेश करने वाले व्यक्ति का भाग 5244 रुपये है। ए को कितनी राशि देनी है ये आपको बताना है। तो सिंपली क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा का मतलब कितना 19, तो 5244 बटे 19, ठीक है, तो कितना 19 ये पूछ रहा है। अब कह रहा है ए का बताना है, तो 9 से क्या कर देंगे, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो काट के देख कितने 9 का पूछ रहा है, तो 9 से गुणा कर देंगे। चलिए 19 दूनी 38, 19 थी 57 ज़्यादा, 19 दूनी 38, बचेगा कितना 10 और 2 12 और 2 14 बचेगा। पहले तो 2 टाइम्स गया ना, ठीक है, कितना बचेगा 14 बचेगा, फिर 4, ठीक है। अब 19 दिया 57, 19 को 57, तो 19 सत्ते 133, ठीक है, 19 सत्ते 133 कितनी बार 7 बार गया, ठीक है, बचेगा कितना 33 7 4 11 बचेगा, ठीक है, 11 बचेगा, ये चाहे तो 19 बना 19 को 114, ठीक है, 14 6 बार है 6 टाइम गया, ठीक है, ये पूरा कट गया। इनका काट दो, 9 छक 54 की 4 हासिल 5, ठीक है, और 9 7 63 और 5, ठीक है, 63 5 कितना होता है, 63 5 होता है 68 की 8 हासिल 6, और 9 दूनी 18 और 18 और 6 कितना होता है 24, तो कितना होगा 2484 आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट। एक समूह में 300 रुपये, उसके पास 30 दिन के भोजन का है। 300 क्या है? पुरुष है, ठीक है। उनके पास 30 दिन का भोजन है और 10 दिनों के बाद 100 पुरुष समूह में शामिल हो जाते हैं। बचा हुआ भोजन कितने दिनों तक चलेगा, ये आपको बताना है। अच्छा ये बताइए हमें, मान लो कि 30 दिन का भोजन है, ठीक है, 30 दिन का भोजन है और 10 दिन पुरुष करेंगे, बचेगा कितने? 20 दिन का भोजन। तो इसी कॉन्सेप्ट पे है, तो अब टोटल काम कितना होगा ये आपको बताना है। तो 300 पुरुष थे और 30 दिन का भोजन था, तो भोजन होगा कितना? तो 9 और ट्रिपल टाइम्स 0 कितना हो जाएगा? 9000 क्या होगा? भोजन होगा, ठीक है, कुछ भी होगा, मान लो रोटी होंगी या कुछ हो, या 9000 दिन के लिए क्या है? भोजन उपलब्ध है। अब कह रहा है 10 दिनों के लिए क्या होगा बाद, मतलब 10 दिन होगा, 10 दिन तो खाना चला, तो बचेगा कितना? तो 10 300 गुणा 10, ठीक है, कितना? 3000 तो खाना मतलब खत्म हो गया 3000 दिनों के लिए, तो बचेगा कितना? 6000, ठीक है, 6000 बचेगा, ठीक है। अब करें 100 पुरुष और आ जाते हैं, जब 100 पुरुष और आ रहे हैं तो पुरुष हो कितने हैं? 400, तो 400 तो 6000 दिनों का भोजन था, ठीक है, 6000 दिनों का भोजन था और 400 आदमी थे, तो क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, डिवाइड करेंगे तो 00 से 00 कैंसिल, तो 15 चौको 60, कितने दिन होगा? 15 दिन का आपको क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये वाला हो गया। एक तो आप डायरेक्ट कर सकते हो वो, ठीक है, रिमेनिंग वाला कॉन्सेप्ट लगा के आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, हमारा उद्देश्य भी ये है कि आपका माइंड थॉट थोड़ा डेवलप कराना, ठीक है। अभी कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए जब एक पेड़ की छाया की लंबाई पेड़ की ऊंचाई का 1/3 गुना होती है। मैंने आपको बताया 1/√3 होती है, ठीक है, तो कितने डिग्री पे होती है? कितने पे? 60 डिग्री पे होती है 1/√3, ठीक है। ये आपको याद रखना, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट आता है और आप कर ले जाएंगे, ये हमें पता है, तो नहीं तो समझा देगा वो। तो ये क्या है? लंबा डला, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ये बना कर्ण, ठीक है, ये हो गया, ओके। ए है, ये बी और ये सी, ये होता है √3, ठीक है, और ये क्या होता है? 1 होता है, क्या होता है? 1 होता है। तो जब इसको बदलोगे तो 1/√3 आता है, तो ये कितने का होगा? 60 डिग्री का बना होगा, तभी ये हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब कह रहा है 11, 10, 12, 13, 15 और x और 17 का माध्य अगर 15 है तो x का मान ज्ञात करो। तो आपको क्या करना है? इनको सभी को जोड़ना है, ठीक है, इनको सभी को जोड़ना है और गुणा करना है। अच्छा माध्य अगर 15 है, कितना है? 15 है, तो कितने वेरिएंस है? 1 2 3 4 5 6 7 है, तो ये कितना हो जाए? 15 गुणा 7, 15 7 105, इनको ऐड करके आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे यूनिट तो अलग अलग है, तो यहीं से जुगाड़ बना के देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो 1 और 0 1, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 6 5 11 और 11 और 7 11 7 18, 18 में कितने जोड़ें? कितने जोड़ें कि 5 आ जाए यूनिट? तो 18 में कितने जोड़ें? 7 जोड़ें, तो तभी 25 आएगा, तो यूनिट 5 आ जाएगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा? 27 करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्स मान कितना होगा? 27 होगा, करके देख लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक व्यक्ति 2 कारें प्रत्येक 60,000 रुपये में बेचता है, एक पर उसे 20% का लाभ होता है जबकि दूसरे पर 20% की हानि होती है, उसके लाभ या हानि का प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। अच्छा पैसे तो पूछे नहीं है, तो पैसों से हमें कोई मतलब है भी नहीं, ठीक है। क्या पूछा? परसेंटेज पूछा, परसेंटेज, तो आपको परसेंटेज निकालना है। तो मैंने आपको क्या बताया था? a²/100 हमेशा क्या होती है? हानि होती है, तो 20 का स्क्वायर 400/100, 0000 कितने? 4% की क्या होगी? हानि होगी। कहाँ है ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 6 गुणा 8 गुणा 6 इकाई बीमा वाले एक घनाभ से 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इकाई बीमा वाले छोटे घन के काटे जाते हैं, तो बड़े घनाभ से कितने छोटे घन काटे जा सकते हैं, ये आपको बताना है। तो डायरेक्टली क्या करना है? आपको गुणा करना है, तो 8 गुणा 6 गुणा 6 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5
5, ठीक है, ये हो गया। अब ये पॉइंट है तो ये पॉइंट हटा दो, ठीक है, तो ऊपर क्या कर दो 1000 से गुणा कर दो, ठीक है, 1000 से गुणा कर दे, आपका आंसर आ जाएगा। जब गुणा करेंगे तो 5 से काटो, देखो 5, 5 दूनी 10, ये हो गया। फिर इसको काटो, 5 को 20, ये हो गया। फिर करो 5 अट्टे 40, कितना आया 8 आया है, ठीक है। तो क्या करेंगे 8 छंग तो 8 64, 8 64, 6 छंग 36, ये आपका आया। देखो 6 चौको 24, यूनिट कितना आया 4, यूनिट तो कितना आया 2304, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन, ठीक है, थर्ड, ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, यदि एक शंकु के आधार का व्यास कितना है 6 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो बिल्कुल इजी है, क्यों, अब इसको करेंगे, ये व्यास है, रेडियस निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6, तो ये 3 आया, ये 4 आया, तो हाइट क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी इसकी 3 4 5 का त्रिपट सुना ही होगा, 3 4 5 का त्रिपट सुना होगा, हाँ सर जी सुना तो है, तो बस रख दो। कैसे अच्छा इसका क्या पूछ रहा है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र पूछ रहा है, इसका होता क्या है पाई आर एल होता है, तो पाई आर एल का मतलब 22/7 इंटू आर, आर कितना निकल के आया है, आर निकल के आया 3, और एल मतलब लंबाई 5 निकल के आई है, ठीक है, बस गुणा करो आपस में, कितने से कटेगा लगभग देख लें, देखो 7 तिया 21, 5 तिया 15 तिया 45, 45 के लगभग कौन सा आ रहा है, 5 तिया 15 तिया 45, 45 के लगभग कौन सा आ रहा है, ये 47 आ रहा है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और तो कुछ है नहीं, ये ज़्यादा चाहूँगा, ये ज़्यादा कम है, ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट अप्रोक्सीमेट लगा के देखो आंसर आ जाता है, ठीक है। अब कर रहा है एक बर्तन में द्रव ए द्रव बी का अनुपात 4:9 के रेशियो में, यदि बर्तन में 8 लीटर द्रव ए मिलाया जाता है तो नया अनुपात 8:9 हो जाता है, तो मूल मिश्रण में द्रव ए मात्रा में लीटर क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका वही है, एक्स मान के तो 4x, ठीक है, बटे 9x, बटे 9x। अब मिला किस में रहा, 8 लीटर मिला रहा है, किस में मिला रहा है, ए में मिलाया जाता है, ए में मिला रहा है तो ए में मिला तो कितना 8 लीटर, ये ए है और ये बी है, कितना हो जाता 8:9 हो जाता, बस यही है। इसको सॉल्व करो, आंसर धड़ाक से बाहर, 9 चौको 36, तो 36x प्लस 9 8 72, 72 बराबर 9 8 72x, ठीक है। तो 72x में से 36x कितना बचेगा, 36x बचेगा, कितना 36x बचेगा, तो 36x बचेगा बराबर किसके 72 के, 72 के 36 दूनी 72, तो x बराबर कितना 2। अब कह रहा है मूल मिश्रण में द्रव ए क्या था, ए कितना था 4 था, तो 4 से गुणा कर दो, 4 दूनी 8 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। चलिए नेक्स्ट, एक प्राकृतिक संख्या का 1/3 125 के 1/5वें भाग से 56 अधिक है, तो अविष्ट प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल आपको ज्ञात करना है। तो 1/5वें के भाग करना है और कह रहा है वर्गमूल करना, वर्गमूल क्या होता है 1/3, कह रहा है 1/3, पहले तो 1/3 है, क्या है ये 1/3 है, तो 1/3 निकालना तो कोई संख्या है n, इसका तिहाई, तो 1/3 हो गया, और के किसके 125 के 1/5, तो 1/5 करेंगे तो गुणा 1/5 कर दो इसका, ठीक है, तो 1/5 5 में आगे कितना अधिक है 56 अधिक है, तो 56 के बराबर कर दो, ठीक है, 56 बराबर कर दिया। अब क्या करेंगे, इसको काट देंगे, कितनी बार जाएगा 25 बार जाएगा, ठीक है, 25 बार जाएगा। अब 56 में से 25 का कितना बचेगा, 56 में से 25 जाएगा, अच्छा ये माइनस का है, ठीक है, ये माइनस का है, ये इनको क्या करते हैं जोड़ देंगे, तो 6 5 11 की 1 5 2 7 1 8, ये 8 हो गया, तो n/3, ठीक है, n/3 बराबर ये हो गया, इसका गुणा इसमें करेंगे, 3 एकम 3 8 3 24 243 आ गया। अब इसका क्या लेना है आपको, वर्गमूल लेना है, वर्गमूल लेना है, तो इसमें क्या आ रहा है 9 तो आ ही रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है 9 आ रहा है, तो 81/3 है, तो क्या होगा 9√3,
ये वाला आ जाएगा, क्योंकि ये वाला 3 से गुणा किया था, 81 था, 81 का 9 निकल के आता है, ये रूट से 3 से गुणा हो तो ये जो रूट 3 फंसा रह जाएगा, ये इसका क्या निकल के आ जाएगा, वर्गमूल निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। मैंने आपको PYQ भी उठाया है और नए क्वेश्चन भी थोड़े उठाए हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। इसका फॉर्मेट, तो ये फॉर्मेट ऐसा है, आपको एक बार बता दूं, कन्फ्यूजन हो जाती है इस वजह से, ठीक है। तो 2, ठीक है, 2 इंटू अंडर रूट, ये अंडर रूट लगा हुआ है, यहाँ से ये हो गया, तो 1296 डिवाइड बाई 2 डिवाइडेड 2, कोष्टक ये वाला बंद हो गया, ठीक है। इसका क्या आ जाए, स्क्वायर, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए डिवाइड करते हैं, 2 छक 12, 6, 2 चौको 8, 2 8 16, 648, ठीक है। 648 आया। अब क्या करना है, ये 2 का स्क्वायर है, जब ये 2 का ये इससे तो ये हट जाएगा, और ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, ये हो जाएगा, कैसे 2 का स्क्वायर होगा, ठीक है। इसमें भी है कोष्टक ये वाला बड़ा वाला, ये वाला ऐसा करके ये इसमें लगा हुआ, ठीक है। तो चलो इनका क्या करना है, आप उनको निकाल लो, ठीक है। क्या 24 गुणा 36 गुणा 24 गुणा 36, ठीक है, 36 बटे ये, तो 4 गुणा, फिर तो इसमें 2 बटोर लो, 2 तो आसानी हो जाए साहब, तो 2 तिया 2 काट दो, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौको 8 गुणा 2 से काटा है तो 2 से यहाँ गुणा कर दो, ठीक है। देखो अब ये 3 से 24 है, ठीक है, 3 से 24 है, ये कितना 36 है, तो देखो किससे काटा है कि जो आपका आंसर निकले। पहले इसको छोटा कर लो, ठीक है, छोटा किया तो 4 नंबर 36, 9 बार कटा, 2 से काटोगे किसको, 12 बार, ठीक है, 12 से 12 एकम 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, कितना बचेगा 24 6 8, 12 7 84, यहाँ तो 12 एकम 12, तो 12 दूनी 24 हो गया, बचेगा 6 और 2 8, 12 7 84, ये हो गया, ठीक है। अब ये 9 एकम 9, 9 तिया 27 3, तो 12 तिया सॉरी 18 दूनी 36, 18, तो आएगा कितना, 18 गुणा 12 आएगा, तो देखो 8 को 32, ठीक है, कुछ बचा तो नहीं, 18 18 72 2, ओ भैया यू का हो गया, चलो दोबारा से कैलकुलेशन करते हैं। अच्छा पहले इसको, ये कितना 24, ठीक है, तो 24 गुणा 18, और तो कुछ बचा नहीं है, ठीक है, ये सारी चीज़ें कटी गई हैं, तो 8 को 32 की 2, चलिए दोबारा सब कर देंगे, लफड़ा हो गया। जब इसको हटाना, ठीक है, हटाना नहीं है, ठीक है, तो क्या करना, 24 गुणा 36 गुणा 24 गुणा 36 डिवाइड बाइट, इसको पूरे डिवाइड करेंगे तो 648 गुणा 4, ठीक है, तो 4 नंबर 36, ये 9 बार काट दो, ठीक है, सिंपली। अब देखो 4 से काटा, पहले 4 से, 4 छंग 24, 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 2 बचेगा 4 छंग 24, 4 दूनी 8, ठीक है, हो गया। अब 2 से काट लो, 2 तिया या 6 बचे हैं 2, तो 2 से काटोगे तो 18 दूनी 36, 2 से काटोगे इसको, 2 8 16, 2 8 16, 2 एकम तो 81, 9 एकम 9, 9 ने 81, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 4 दूनी 8, यूनिट कितना आएगा 8। पहले देखो 6 गुणा 2 गुणा 24, ये है, तो होगा कितना आएगा 4 दूनी 8, 8 संग 48, यूनिट 8 आएगा, 8 आपका यही है, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट
यह ऐसे 6 दूनी 12, 12 गुणा 24 कितना आ जाएगा 288। ओके नेक्स्ट, 10 वर्ष पहले एक आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। तो 10 वर्ष पहले थी, ठीक है, कितनी थी 10 वर्ष पहले थी। तो देखो पहले यहाँ से कितनी थी 1:4 थी, सॉरी 5 गुनी थी तो 5 हो गई, ठीक है 5 गुनी थी। ये कौन होगा पुत्र हो गया, ये कौन होगा पिता होगा, तभी तो बड़ा होगा, ठीक है पिता हो गया। कह रहा 10 वर्ष पहले थी, 10 वर्ष पहले थी, 10 वर्ष पहले थी। अब उसके बाद दुगनी आयु का उसके पुत्र के 4 गुना होगा, ठीक है। अब कह 2 वर्ष बाद उसकी आयु का 2 गुना उसके पुत्र की आयु का 4 गुना होगा, ठीक है। तो निकालते हैं। ये क्वेश्चन आसान है, मैं आपको करवा चुका हूँ, तो आपको एक बार होमवर्क किया था, ठीक है। अब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ओके नेक्स्ट, इजी है दोस्तों, आपके मैंने 30 क्वेश्चन 45 मिनट में करवा दिए हैं। इजी क्वेश्चन थे, नॉर्मल थे, छोटे छोटे। मैं धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा, कल में थोड़े और हाई लेवल होंगे, परसों और थोड़े हाई लेवल होंगे, तो धीरे धीरे मैं आपका मॉक टेस्ट बढ़ाने वाला हूं। मैंने आपको 29 क्वेश्चन लगभग 45 मिनट में करवा दिए हैं, बिल्कुल आसान तरीके से, किसी प्रकार की किसी बच्चे को समस्या नहीं होगी। बेसिक टू बेसिक होगा, बच्चा उसको भी समझ में आएगा, जो हाई लेवल होगा उसको भी 100% समझ में आया होगा, ये हमें आपसे उम्मीद है। दोस्तों मैं आपको 30 क्वेश्चन सीरीज कर ही रहा हूँ, ठीक है, रीजनिंग के भी कराऊंगा और 30 मैथ के भी कराऊंगा। आपको लगभग मैं जीएस भी क्लास लूँगा, उसके भी मॉक टेस्ट कराऊंगा, लेकिन मैं जीएस का कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कराने की कोशिश करूंगा। तो मैं समझाऊंगा नहीं, ना अपने हाथों से लिखाऊंगा, मैं तो सीधा रैपिड फायर रिवीजन चलेगा। क्वेश्चन लो, झटक से आंसर लो, उसका एक्सप्लेनेशन लो, जड़ बचा देंगे। अब 1 महीना बचा नहीं है एग्जाम के लिए, तो समय पे आपको निपटा देना है। मतलब 25 मॉक टेस्ट पर डे ही लेना पड़ेंगे आपको, तभी आपका हो पाएगा, नहीं तो अन्यथा नहीं हो पाएगा। ऐसी उम्मीद नहीं थी जितनी जल्दी एग्जाम डेट आ चुकी है, ठीक है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपको 25 मॉक टेस्ट पहुंच जाए आपके मैथ के और रीजनिंग के। अगर मैथ रीजनिंग में आपने अच्छा स्कोर कर लिया तो जीएस में लगभग सभी के 20 क्वेश्चन तो सही हो ही जाएंगे, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला। मेरा आपसे वादा है 25 मैथ में और 25 रीजनिंग में कोई नहीं रोक रहा। आपका रीजनिंग में तो और भी बढ़ जाएंगे, 28 तक पहुंच जाएंगे, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ 25 ना भी पढ़ा हो बच्चे ने, किसी ने 25 तक मैं तो पहुंचा ही दूंगा आपको। 50 क्वेश्चन ये होगा, 20 आपके जीएस में होगा, 17 क्वेश्चन में आपका कोई भी एग्जाम हो नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए आप अपना ध्यान रखिएगा। टाटा बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।